नेक्स्ट वी हैव स्पीसीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज मेनली ड्यू टू वन और मोर फैक्टर्स. तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज के किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. The first one is accumulation of variation. Variations का इकट्ठा हो जाना. The differences between individuals of the same species are called as variation. जैसे हमने पहले भी पढ़ा. और जब ये variation कुछ generation के अंदर ही अंदर accumulate हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, it leads to the production of a new species. ठीक है. तो फिजिकल बैरियर्स, पॉपुलेशन में गेट सेपरेटेड बाय फिजिकल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा. और जो आइसोलेटेड ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, है ना. तो उसमें क्या होगा, वो अपने आप को उस एक टेम्परेचर में, एक कुछ फैक्टर्स में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए कुछ वेरिएशंस लाएंगे, जिससे जो है दे कैन प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? नेचुरल क्लैमिटीज और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज इन द एरिया कैन चेंज द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन. जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है ना, कुछ नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से हो सकता है कि कुछ न्यू मेंबर उस स्पीसीज में ऐड हो जाएं, राइट. तो उससे क्या होगा, लाइक इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इसमें हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं. ओके, तो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी जो आईज हैं वो ब्लैक हैं. बट अभी हम मान लेते हैं इसमें से कोई एक ऐसा पर्सन आके रहने लग गया जिसकी आईज हैं वो ग्रीन है ना. तो जब वो क्रॉसिंग होगी तो उसमें क्या होगा, जो न्यू जंग वंस होंगे उनमें से कुछ बेबीज ऐसे होंगे जिनकी आईज ग्रीन होगी, है ना. तो ये जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होता है, जेनेटिक चेंजेस की वजह से. नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? इसमें जो अपने चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट पे, वहां पर सरवाइव करने के लिए जो चेंजेस किए जाते हैं, जो वेरिएशंस होती हैं इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज आर नॉन एज नेचुरल सिलेक्शंस. माइग्रेशन क्या है? कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं कुछ ऐसे जगह पर जो उन्हें सूटेबल लगते हैं फॉर देयर लिविंग. तो वहां पर क्या होता है, वो अपने न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए वेरिएशंस लाते हैं, एंड दोज वेरिएशंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. Okay, so the next factor is evolution, the gradual change taking place in the living organism, giving rise to a new organism due to change in their genetic composition is called evolution. तो evolution क्या होता है हमारे पास? कोई भी एक ग्रेजुअल चेंज होना इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो ड्यू टू जेनेटिक कंपोजिशन. The very important word here to mention is due to change in genetic composition. ये ऐसा नहीं है कि कैसे भी हो गई, this is due to genetic composition में जो changes हैं उसकी वजह से. Next is inherited traits. Inherited traits क्या होती हैं हमारे पास? वो traits जो हमें in an organism due to change in genetic composition and can be passed from one generation to next. जो एक generation से next generation तक पास ऑन हो और एवोल्यूशन का रिजल्ट हो आर नॉन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन सी होती हैं? विच कैन बी अटेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, विच कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी ऑफ द एवोल्यूशन. एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या है हमारे पास? देयर आर कॉमन नंबर ऑफ फीचर्स, common features in different organism which provide evidences that there are some evolutions from past species past time to this present time, like the homologous organs, analogous organs and fossils. We are going to study about all of these in detail. So moving ahead, we have first of all homologous organs. So homologous organs are the organs which are similar in structure but different in function, right? Like the forelimb of amphibians, reptiles, birds, mammals have similar structure but their function is different. जो frog है हमारे पास, amphibians है, वो use करते हैं their forelimbs to raise their front of body, whereas जो lizard है वो किसके लिए use करती है? For walking and running.
बर्ड्स यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विंग्स, जो उनके पास होती हैं मॉडिफाइड होती हैं, उनके लिम्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ विंग्स, वो यूज करते हैं फॉर फ्लाइंग। मैमल्स यूज करते हैं ग्रास्पिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एंड many more functions, राइट। तो इनका जो है दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, एंड देयर आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच आर डिफरेंट इन structure. There are some of the organ which are different in structure, but their function is similar, like the wings of butterfly, bird and bat have different structure. इनके जो structure है वो different है, but उनके जो functions हैं those are similar. Next we have is fossils. What are fossils? Fossils are the remains of organism which lived long ago. From the study of fossil we come across the structure and time period which they have lived. जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफी टाइम पहले कभी हुआ करते थे, उनके जब फॉसिल्स मिलते हैं, हमें डेड रिमेन्स मिलते हैं, तो उसकी स्टडी से हमें पता चलता है कि वो कितना टाइम पहले के हैं एंड वो कितना टाइम जिए होंगे. The fossils of complex and recent organisms are found closer to the surface of Earth. Fossils of simpler organisms are found deep inside the Earth, and the age of fossil can be determined by the radiocarbon dating. This is very important. ये जो method है, procedure है, it can be asked in one method. Sorry, it can be asked in 1 mark. This method can be asked in 1 mark. The study of fossils show evolution of simpler form into complex form and their evolutionary relationship. So now we have evolution by stages. Complex organism and its organ developed from simpler organism gradually over generation. So the first है that is evolution of eyes. Eyes of planaria are just eyes put to detect light, and it developed gradually into a complex organ in higher animals. तो जो आईज हैं these were just eye spots. इसे हम सिर्फ लाइट डिटेक्ट करने के लिए its main function was to detect light, but ये किस में डेवलप कर गया? इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन हायर एनिमल्स. एवोल्यूशन ऑफ फेदर. फेदर वर फर्स्ट डेवलप्ड इन डायनासोर. सबसे पहले ये जो फेदर हैं they are supposed to be developed in the dinosaurs and used for protection from cold. But अब जो feathers हैं these are used for flying by the birds, not by the humans, by the birds, right? So evolution by artificial selection. Human cultivated wild cabbage for over 2000 years and produced different vegetable from it by artificial selection. तो हम सबसे पहले जो कल्टीवेशन होती थी दैट वाज ऑफ वाइल्ड कैबेज, और अब किस किस की होने लगी है? कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल, कोलराबी एंड ब्रोकली, राइट. तो इसे कैसे उन्होंने किस किस चीज का आर्टिफिशियली सिलेक्शन किया? कैबेज के लिए शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स, for cauliflower by selecting the sterile flowers, for kale by selecting the large leaves, for kohlrabi by selecting the swollen stem, and broccoli by arresting flower. So the next we have is evolution should not be equated with the progress. Evolution has not resulted in progress. Evolution की वजह से progress हुआ है. This is not the right fact. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Evolution की वजह से कोई भी progress ऐसे नहीं हो रहा है. Evolution has resulted in the formation of several complex species. Evolution की वजह से बहुत सारी complex species बनी है from the simpler species. और इसका reason क्या है? Variations, genetic drift and natural selection. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो एक स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो रही हैं जब न्यू स्पीसीज बन रही हैं, तो जो न्यू स्पीसीज है वो हमेशा पुरानी वाली स्पीसीज से अच्छी होंगी. दिस इज नॉट द केस, राइट. Species get eliminated only if they are not able to adapt in the
एनवायरमेंट जो चेंज हो रहे हैं एनवायरमेंट में, अगर स्पीसीज उसमें अडेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, मींस वो उसके एबल नहीं है, तभी जो स्पीसीज हैं एलिमिनेट होंगी, अदरवाइज देयर आर नो चांसेस. Next is several species could adapt to the change in environment, still continue to survive. बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो अडेप्ट कर लेती हैं एनवायरनमेंट में अपने आप को, एंड दे कंटिन्यू टू सर्वाइव, जिसकी एग्जांपल है ये बैक्टीरिया. Human beings have not evolved from chimpanzees. They had a common ancestor from which they were evolved separately. Human beings are not a pinnacle of evolution, but they are only species among the several evolving species. ह्यूमन एवोल्यूशन, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस. There is great diversity among human beings in their own form and feature around the world. तो human beings में ही बहुत diversity है. There are some human beings which are tall, some are small, some are white in color, some are not white, like they are black in color or brown in color. Skin color are different, their eye color are different, their heights are different. Right? So humans evolved in Africa. Some of them stayed there and other migrated to different parts of the world. Then due to genetic variation and environmental changes, different geographical reason, they developed changes in the forms and features. तो जो भी है ना हमारे पास, जितने भी humans हैं, जो भी हमारे पास forms हैं, like जितने भी organism हैं, they are result of evolution. Evolution is we can say natural phenomena, जिससे जो है which leads to the formation of some of the species which may be more good, जो है अडेप्ट कर सकती हैं अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में. So my dear learner, this was all about our chapter number 9. I hope आपको समझ में आया होगा, and I would like to ask you that अगर आप इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर चेक करें. इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू क्रॉसिंग. जो क्रॉसिंग हमने की भी थी, राइट? तो उसमें क्या है, जो विच वाज बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, F1 F2 जनरेशन, इसमें से कलर के बेसिस के ऊपर आपको पूछा जा सकता है. जब हो सकता है डबल दो करेक्टर का आपको पूछा जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बोला है, kindly practice all those things because this is very important from your examination point of view. So let's meet in the next video with a new chapter with new zeal. Till then, take care. Bye bye.